नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। यूपी में चुनाव के मामले पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार में जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और जदयू मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है, उसी तरह से यूपी में भी हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि योगी सरकार ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि यूपी में भी हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर आरसीपी सिंह ने, ये आप भी देखिए। आज 2 अक्टूबर है और देश के महान 2 सपूतों पूज्य बापू जी का आज जन्मदिन है। साथ ही अपने देश के बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों के प्रति हम लोग देशवासी आज उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बापू के बारे में जानते हैं कि उन्होंने विश्व को जो सत्य, अहिंसा, शांति, स्वावलंबन, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने न सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि अपने जीवन में भी जो कर करके उतारा, उसे हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। और आप देखें कि 1965 में जब शास्त्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री थे, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय सीमा पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया था और उनका बहुत ही एक समझिए कि महत्वपूर्ण जो एक नारा, ऐतिहासिक नारा है, जय जवान जय किसान। और अपने कार्यकाल में उन्होंने देश में ये जो हमारा हरित क्रांति है उसको भी लाया और देश की जो हमारी समझिए शक्ति है, खास करके जो हमारी सामरिक शक्ति है, उसको भी बढ़ावा दिया। तो हम आज दोनों सपूतों को याद करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि दोनों का जो योगदान अपने देश के लिए है उसको हम लोग याद रखें और कैसे हमारा राष्ट्र आज हिंदुस्तान एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उसके प्रति काम करें। और बिहार आप जानते हैं, बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार यहाँ सत्ता की भी धरती रही है और बापूजी का यह कार्य क्षेत्र भी रहा है। तो हम सब बिहारवासी आज संकल्प लें कि बिहार हमारा एक विकसित प्रदेश बने और हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो यहाँ बिहार में काम किया है उसको हम लोग घर घर तक पहुँचाएं। और गांधी जी की सोच देखिए, उन्होंने देश को सिर्फ आज़ादी न दिलाई बल्कि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे थे, शराबबंदी से लेकर करके महिला सशक्तिकरण से लेकर के समाज में जो दबे कुचले हैं उनको भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है उसको हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बने। पिछले 1 महीने में 3.6 बेरोजगारी घटी। देखिए, आप सब अवगत हैं कि आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का लक्ष्य क्या है कि अपने देश का विकास हो। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो बेरोजगारी का रहता है। और आप सब इस बात को भी जानते हैं कि अब सरकारी सेवा ही एकमात्र रोजगार का जरिया नहीं है, निजी क्षेत्र में भी बहुत ही संभावनाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा जो संभावना का जो क्षेत्र होता है वो स्वरोजगार का होता है। और बिहार में हमारे नेता नीतीश बाबू ने, आप जानते हैं कि स्वरोजगार के लिए जितनी योजनाएं चलाई, आप देखिए ना कि जो हमारे उद्यमी योजना है, इतनी अच्छी योजना है, इससे हमारे बिहार के सभी युवा, सभी हमारी खास करके जो महिलाएँ हैं, उन सब में जो उद्यमता का विकास होगा। और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार की पूंजी क्या है? बिहार की पूंजी हमारे मानव संसाधन है और हमारे जितने प्रशिक्षित होंगे, जितने कुशल होंगे, उतना ज़्यादा प्रदेश के लिए सेवा कर पाएंगे, देश के लिए काम करेंगे और हमारे जीडीपी में और ग्रोथ होगा। तो एक अच्छी खबर है और हम लोगों को इस प्रकार का काम करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे जो हमारे यहाँ एक फीलिंग हो जाती है। क्षेत्र में कहा जाए तो 1 लाख पे 6 ही बेड हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं, किसी भी चीज़ का जब कंपैरिजन आप करते हैं तो उसका एक ऐतिहासिक पहलू भी होता है। जिस प्रकार से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय से देखिए, बिहार में पहले क्या था, यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज ही ले लीजिए, आपने ठीक बात उठाया है, पहले यहाँ मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप देखिए कितने मेडिकल कॉलेज, करीब करीब अब सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है।
यहाँ आप जानते हैं हमारी बेटियाँ एएनएम पढ़ने के लिए कहाँ बिहार से बाहर जाती थी, जितने हमारे जीएनएम स्कूल थे ही नहीं। ये सब की शुरुआत हो। तो देखिए आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल का बन रहा है, हमारे पास इसके लिए जो मैन पावर चाहिए उसकी सब व्यवस्था की गई है। तो ये तो देखिए एक जो विकास है ना, एक सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस बिहार को लोग बहुत उस नज़रिए से देखते थे, बिहार में निश्चित रूप से इस प्रकार का काम होगा कि सब लोग इसका आगे चल करके उसका अनुसरण भी करें। यूपी चुनाव का बातें हो रही है सर। चुनाव के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए एक बात बता दें, सब हम लोग पार्टी के सहयोगी हमारे नेता नीतीश बाबू हैं और उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी पहले एनडीए की वहाँ जो सरकारें होती थी उसमें हमारे मंत्री भी होते थे, हमारे दो सांसद भी वहाँ से थे। तो बीच में कई कारणों से हम लोग वहाँ अपने जो है जिस प्रकार से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग चूँकि बिहार में एनडीए के साथ बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश के नेता हैं चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो दो उपचुनाव जो होने वाले हैं वहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि आरसीपी सिंह से जब नीति आयोग के स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने साफ इस बात को कैसे मोड़ दिया है। इस तरह के न्यूज़ को पाने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ पीआर में।